Hello, my dear students. मैं प्रसाद सर from N Infinity Info Solution. Welcome you all for this session. इस सेशन में और एक नया पैटर्न के साथ चलने वाला है एंड द पैटर्न इज वेरी इंटरेस्टिंग, डायमंड पैटर्न। एंड इसी का एक वेरिएशन मॉडिफिकेशन हम लोग देखने वाले हैं, इसी डायमंड पैटर्न को हॉलो डायमंड पैटर्न में कैसे कन्वर्ट करें। तो अगर आप इस पैटर्न को ध्यान से देखते हो तो वी कुड बी एबल टू आइडेंटिफाई दैट इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू पैटर्न्स। फॉर एग्जाम्पल, पिछले दो वीडियोज में हम लोगों ने देखा है कि पिरामिड को कैसे ड्रॉ करना है, फिर उसको हॉलो कैसे बनाना है, एंड उसके बाद वाले दो वीडियोस में हम लोगों ने देखा कि इन्वर्टेड पिरामिड कैसे ड्रॉ करना है एंड फिर उसको हॉलो कैसे करना है। दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम विल बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ ऑफ देम। सो यहाँ पे इफ यू ऑब्जर्व दैट दिस पार्ट ऑफ दिस डायमंड इज अ पिरामिड एंड ये जो हाफ पार्ट है डाउन का, दिस इज अ डाउन पिरामिड। तो इन दोनों को जोड़ने के बाद आई कुड बी एबल टू गेट अ शेप ऑफ डायमंड। तो यहाँ पे नंबर ऑफ लाइंस अपने अप पिरामिड में कितने होंगे ये यूजर से एक्सेप्ट करेंगे। एंड अगर आप ध्यान से देखते हो, सपोज यूजर इज एंटरिंग द नंबर ऑफ लाइंस दैट इज द रोज वी आर कंसिडरिंग एज इज इक्वल टू 5। तो अपना 1 2 3 4 एंड 5, ये 5 लाइन तो अपने पिरामिड के हैं। उसके बाद वाला जो डाउन पिरामिड या इन्वर्टेड पिरामिड हम लोगों को उसको अटैच करना है, उसमें कितने लाइंस है वो देखते हैं। सो दिस विल कंसिस्ट ऑफ 1 2 3 एंड 4। So as a logical discussion, I'm not going to take you into the much more detailings about how to draw this pyramid and how to draw this down pyramid. उसके लिए आपको पिछले दो वीडियोस देखने पड़ेंगे, अदरवाइज ये वीडियो बहुत लंबा होता जाएगा। तो यहाँ पे my concentration will be completely on how we can go on attaching this with this much part, right? And then फिर डिस्कस करेंगे उसको हॉलो कैसे बनाना है। So it will be a very interesting one to look into this matter. So let's go on thinking about how we can at least think a basic outline of drawing this pattern, right? So यहाँ पे I'm just considering that my first task will be drawing this up pyramid. So यहाँ पे obviously I will be using a separate looping for this, right? And उसके बाद separate looping for this. I'm not going to put it into the one single outer loop. तो यहाँ पे अप पिरामिड जो है वो कंप्लीटली डिफरेंट लूप्स के साथ काम करेगा। उसके बाद डाउन पिरामिड का लॉजिक हम लोग लिखने वाले हैं। सो हाउ वी कैन गो विद दैट? ऑब्वियसली यहाँ पे नंबर ऑफ लाइंस आई एम गोइंग टू एक्सेप्ट इज इक्वल टू व्हाट, 5 अगर है तो उस केस में यहाँ पे रोज कितने बनेंगे, 1 2 3 4 एंड 5। एंड ऑब्वियसली अगर आप लॉजिक देखते हो पिछले वीडियो में जाके, तो यहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस किया कि यहाँ पे ये 5 स्टार्स आपको चाहिए इस लाइन में। सो यहाँ पे स्टार फॉलोड बाय स्पेस, स्टार फॉलोड बाय स्पेस, स्टार फॉलोड बाय स्पेस, ये एक यूनिट हम लोगों ने कंसिडर किया था। सो फिर से स्टार फॉलोड बाय स्पेस लाइक दिस। एंड देन उसके अप वाले लाइन में मुझे 4 ही स्टार चाहिए। सो यहाँ पे ये जो स्पेस है वहां पे अपना स्टार था, देन स्पेस, स्टार देन स्पेस, स्टार देन स्पेस एंड स्टार, यहाँ पे स्पेस। ये जो अप वाला लाइन है उसमें 3 स्टार चाहिए थे, ये स्पेस की जगह पे स्टार ड्रॉ कर लिया एंड ऐसे कुछ अपने लिए बन चुका था। नेक्स्ट इसके लिए आई नीड ओनली 2 स्टार्स एंड दिस विल वर्क, एंड यहाँ पे ओनली 1 स्टार। तो ये पैटर्न ड्रॉ करने के लिए आई एम कंसिडरिंग दिस पर्टिकुलर एंटिटी एज अ यूनिट, वो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। पर इसको ड्रॉ करने के लिए यहाँ पे ये पहले बॉक्सेस फिलअप करने पड़ेंगे एंड दोज वी विल बी फिलिंग अप विद द हेल्प ऑफ व्हाट, स्पेसेस। सो यहाँ पे आई नीड स्पेसेस लाइक 1 2 3 एंड 4, नेक्स्ट 1 2 3, नेक्स्ट 1 2 एंड द नेक्स्ट 1। एंड ये हुआ अपना अप पिरामिड। एंड यहाँ पे ये अपना लूपिंग खत्म होगा एंड उसके बाद हम लोग फिर चर्चा करने वाले हैं इसके ऊपर। सो यहाँ पे अगर आप डाउन पिरामिड के साथ चलना चाहते हो तो आपको यहाँ पे ये ऐसे करना पड़ेगा, स्टार स्पेस, स्टार स्पेस, स्टार स्पेस एंड स्टार स्पेस। तो यहाँ पे विल गो विद सच काइंड ऑफ थिंग्स, राइट? यहाँ पे and then last we will have this one. So we must go on thinking about, इसके लिए another looping चलेगा and इस looping में यहाँ पे पहले space and उसके बाद कितने नंबर ऑफ स्टार्स को ड्रॉ करना है। डेफिनेटली ये पार्ट जब हम लोग ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे जितने लाइंस के बारे में हम लोगों ने सोचा था, जो रो का काउंट था, वो यहाँ पे 1 से कम करना पड़ेगा।
तब जाके ये पैटर्न ड्रॉ होगा। प्लीज ऑब्जर्व, यहाँ पे 5 स्टार्स, और उसके बाद वाले लाइन में जब डाउन पिरामिड शुरू होगा तो डाउन पिरामिड अपना शुरू होगा कितने स्टार से? 4 स्टार से। या आप ऐसे भी कर सकते हो, डाउन स्टार यहां से शुरू करो डाउन पिरामिड, और अप सिर्फ 4 तक रखो। इट टोटल डिपेंड्स ऑन यू, बट आई ऑलवेज फील लाइक अप पिरामिड पहले बना लेते हैं, एंड देन एक लाइन कम, वी विल गो विथ व्हाट? डाउन पिरामिड. So we already discussed its logic and what are the outer loop, inner loop structure that we need. So let me tell you one more time this, that in this looping, outer loop will be considered for the rows, and उस rows के लिए मुझे सोचना है कितने spaces, कितने stars, कितने spaces, कितने stars, and then बाद में सोचेंगे प्रोग्राम लिखने के बाद कि इसको hollow कैसे बनाना है. So let's move into the programming to check it out, how we can draw this interesting pattern of diamond. So we are back into the PyCharm, and यहाँ पे what we'll do is we'll create a new Python file, and let's give the name as pattern 70. Fine. So यहाँ पे number of lines user से accept कर लेंगे as usual, and I'll go with prompting the user that how many lines, and यहाँ पे we'll accept it in the variable as lines, and उसको typecast करेंगे because input function gives us the input in terms of what? String patterns. So prerequisite अपना हो चुका है, number of lines user ने enter कर लिए हैं. अभी सबसे पहले सोचना है डायमंड शेप बनाने के लिए अब पिरामिड हम लोग कैसे ड्रॉ करें, एंड वहां पे I'll be going with first as for lines, and वहां पे for I'll go with r in range starting from 1 से लेके lines तक, so lines plus 1 तक. एंड इसके अंदर वी नीड टू गो ऑन थिंकिंग अबाउट कि हर रो के अंदर, हर लाइन के अंदर स्पेस प्रिंटिंग कैसे करना है, फॉलोड बाय वी शुड गो ऑन थिंकिंग अबाउट स्टार प्रिंटिंग कैसे करना है, फॉलोड बाय अ न्यू लाइन. दैट्स इट. ओके, सो स्पेस प्रिंटिंग के लिए हम लोगों को पहले अप पिरामिड के बारे में सोचना है. इफ आई हैव 5 नंबर ऑफ लाइंस, पहले लाइन में मुझे चाहिए 4 स्पेसेस, नेक्स्ट लाइन में मुझे चाहिए 3 स्पेसेस, नेक्स्ट लाइन में मुझे चाहिए 2 स्पेसेस, लाइक दैट आई शुड गो ऑन मूविंग. तो यहाँ पे स्पेस का इनिशियल वैल्यू चाहिए मुझे लाइंस -1 का. सो कैसे लूपिंग करेंगे? फॉर आई एम यूजिंग द वेरिएबल एज एस टू इंडिकेट द स्पेस. उसका रेंज क्या होना चाहिए? इन रेंज आई मस्ट गो विथ स्टार्टिंग वैल्यू एज लाइंस -r, एंड उसका एंड वैल्यू मुझे चाहिए 1 तक. सो यहाँ पे मैं कंडीशन रखूंगा 0 के लिए, एंड यहाँ पे ये होगा -1. एक एक से वो कम होता जाएगा, एंड सिंपली विल गो ऑन प्रिंटिंग व्हाट? अ स्पेस फॉलोड बाय प्रिंट फंक्शन का जो न्यू लाइन अपने आप आता है उसको नलीफाई करने के लिए हम लोग ये यूज करते आ रहे हैं, राइट? सो यहाँ पे दिस इनर लूप इज गोइंग टू एग्जीक्यूट फॉर एवरी इटरेशन ऑफ आउटर लूप, एंड ये हर लाइन में स्पेसेस को प्रिंट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है. अभी स्टार प्रिंटिंग के लिए सोचते हैं. मुझे रो नंबर 1 में 1 स्टार चाहिए, 2 में 2 स्टार चाहिए, 3 में 3 स्टार चाहिए. बहुत ही सिंपल है. सो कैसे चलेंगे? फॉर एंड यहाँ पे सी इन रेंज, एंड सी का वैल्यू 1 से शुरू होना चाहिए एंड हमेशा r तक पहुंचना चाहिए. सो r +1, दैट्स इट. एंड यहाँ पे प्रिंट करेंगे पहले स्टार, बाद में स्पेस, फॉलोड बाय न्यू लाइन को नलीफाई करने के लिए हम लोग ये स्टेटमेंट लिख दिए. एंड यहाँ पे देन जैसे ही इस इनर लूप से बाहर निकलेंगे, सो वी नीड व्हाट? अ सिंपल न्यू लाइन. तो इतना कोड से अपने लिए डायमंड का हाफ पार्ट दैट इज अप पिरामिड प्रिंट होना चाहिए. सो लेट्स गो ऑन एग्जीक्यूटिंग दिस टू चेक इट आउट. सो
यहाँ पे how many number of lines? I'll go with, let us say, 6 lines, and please observe that a very nice upside of this diamond pattern is getting printed, that is up pyramid we are able to print. Now let's go on thinking about how we can go for down pyramid printing. So उसके लिए अलग से looping रखेंगे, and वहां पे भी I'll go with for r in range, वहां पे मुझे चाहिए 1 एंड एक लाइन मुझे कम कंसिडर करना है. सो यहाँ पे लूप में देखो क्या कर रहे हैं हम लोग, लास्ट कंडीशन में इसको सिर्फ रख रहे हैं लाइंस के लिए. दैट्स इट. एंड यहाँ पे अगेन वी नीड टू गो ऑन थिंकिंग अबाउट व्हाट, स्पेस प्रिंटिंग फॉलोड बाय स्टार प्रिंटिंग फॉलोड बाय व्हाट, न्यू लाइन. सो यहाँ पे आएंगे हम लोग पहले स्पेस प्रिंटिंग के लिए, फॉलोड बाय स्टार प्रिंटिंग फॉलोड बाय प्रिंटिंग का printing, that's it, and followed by what, new line. So let's think about how we need to go with the spaces. अपने को कंसिडर करते हैं कि 4 ही लाइंस में प्रिंट करना है. सो सबसे पहले लाइन में मुझे 1 स्पेस चाहिए, दूसरे लाइन में 2 स्पेस चाहिए, तीसरे लाइन में 3 स्पेस चाहिए. सो बहुत ही सिंपल है, जितना वो रो नंबर है उतने मुझे स्पेसेस चाहिए. सो कैसे करेंगे, फॉर एस इन रेंज, एस का वैल्यू 1 से शुरू होगा, जितना वो रो नंबर है उतने तो स्पेसेस करने ही है. सो r प्लस 1 करेंगे, एंड यहाँ पे एक एक से वो स्पेस बढ़ता जाएगा, राइट. एंड यहाँ पे करेंगे प्रिंट व्हाट, स्पेस. न्यू लाइन के इफेक्ट को नलीफाई करने के लिए लिख देते हैं एंड, राइट. सो यहाँ पे आ गए, एंड नाउ लेट्स गो ऑन थिंकिंग अबाउट स्टार प्रिंटिंग. सो इफ आई वांट टू गो फॉर डाउन पिरामिड प्रिंटिंग फॉर द स्टार्स, मुझे अगर 4 लाइंस ड्रॉ करने हैं, तो सबसे पहले लाइन में मुझे चाहिए 4 स्टार, नेक्स्ट लाइन में चाहिए 3 स्टार, नेक्स्ट लाइन में चाहिए 2 स्टार, लास्ट लाइन में चाहिए 1 स्टार. उस हिसाब से हम लोगों को मूवमेंट करना है. सो कैसे ये लिखेंगे, प्लीज ऑब्जर्व. फॉर आई विल गो विथ सी इन रेंज. अभी सी का वैल्यू मुझे चाहिए, इफ नंबर ऑफ लाइंस अपने पास 5 है, तो 5 माइनस आर का वैल्यू वो बनेगा सी का इनिशियल वैल्यू. सो मैं करूंगा लाइंस माइनस आर के साथ, फॉलोड बाय दैट मुझे इसको पहुंचाना है 1 तक. सो मैं इसका कंडीशन रख रहा हूं 0, एंड हर बार ये एक एक से माइनस होता जाएगा. एंड यहाँ पे हम लोग प्रिंट करेंगे स्टार फॉलोड बाय स्पेस, एंड यहाँ पे रखेंगे एंड. दैट्स इट. एंड फिर न्यू लाइन के लिए रखते हैं सिंपली व्हाट, प्रिंट फंक्शन. दैट्स इट. सो लेट्स गो ऑन एग्जीक्यूटिंग दिस. चेक करते हैं पूरा डायमंड पैटर्न हम लोग इंप्लीमेंट कर पाए या नहीं. सो आई विल गो विद द 8 नंबर ऑफ लाइंस, एंड प्लीज ऑब्जर्व दैट अ वेरी नाइसली इट गोज ऑन प्रिंटिंग व्हाट, 8 लाइंस के लिए डायमंड पैटर्न. नाउ इसी में मॉडिफिकेशन करेंगे, एंड इसी में मॉडिफिकेशन के लिए सोचना है कि अभी इसको हॉलो अगर बनाना है तो क्या करना है. सो ये जो अपना अप पिरामिड है उसमें अपने पास लेटस से 8 लाइंस है, डाउन साइड में अपने पास कितने लाइंस है, 7 लाइंस है. अभी स्पेस प्रिंटिंग का जो काम हो रहा है, यहाँ पे स्पेसेस प्रिंटिंग, यहाँ पे स्पेसेस प्रिंटिंग, उसमें चेंजेस नहीं होंगे. चेंजेस कहाँ पे होंगे, तो अपना जो पहला लाइन है, पहला रो नंबर है, उसके लिए एक स्टार तो प्रिंट चाहिए, लास्ट जो रो है उसके लिए एक स्टार का प्रिंटिंग चाहिए. बाकी सारे रोज के लिए, बाकी सारे रोज के लिए ध्यान से सुनना है, बाकी सारे रोज के लिए ये जो रो में पहला स्टार है, सी का जो फर्स्ट वैल्यू है एंड सी का जो लास्ट वैल्यू है, उसके लिए ही स्टार प्रिंट करना है. सी का फर्स्ट वैल्यू, सी का लास्ट वैल्यू, सी का फर्स्ट वैल्यू, सी का लास्ट वैल्यू, सी का फर्स्ट वैल्यू, सी का लास्ट वैल्यू. कोई भी लूप देखो, सी का फर्स्ट वैल्यू, सी का लास्ट वैल्यू, सी का फर्स्ट वैल्यू, सी का लास्ट वैल्यू, वहां पे सिर्फ स्टार प्रिंट कर रहे हैं, बाकी जगह पे आएंगे व्हाट, स्पेसेस. तो ये डिसीजन मेकिंग के लिए सिर्फ अपना जो स्टार प्रिंटिंग वाले जो लूप्स है वहां पे डिसीजन मेकिंग रखना पड़ेगा. दैट्स इट, दैट विल बी द ओनली चेंज. ये आउटर मोस्ट लूप चेंज नहीं होगा, ये स्पेसेस का लूप चेंज नहीं होगा, सिर्फ स्टार प्रिंटिंग के लिए हम लोगों को चेंजेस करने हैं, तब जाके ये डायमंड हम लोग
हॉलो डायमंड के रूप में ड्रॉ कर पाएंगे। सो लेट्स गो विथ इंप्लीमेंटिंग दिस। सो कहां पे चेंजेस करने हैं? तो स्टार प्रिंटिंग के टाइम पे हम लोगों को करना है डिसीजन मेकिंग। सो मैं इसको कट कर रहा हूं यहां पे, एंड वी नीड टू गो फॉर टेकिंग द डिसीजन। सो इफ आर का वैल्यू इज इक्वल टू 1 है, तो उस समय हम लोगों को ये प्रिंटिंग करना है। एल्स, इसके एल्स में जब आएंगे तो वहां पे और एक डिसीजन मेकिंग करना है। सी का फर्स्ट वैल्यू, सी का लास्ट वैल्यू, उसी के लिए सिर्फ चलेगा व्हाट? स्टार का प्रिंटिंग, अदरवाइज स्पेस प्रिंटिंग। सो सी का फर्स्ट वैल्यू के लिए यहां पे हम लोग करेंगे इफ, एंड सी का वैल्यू सी मस्ट बी इज इक्वल टू 1 एंड और सो सी का लास्ट वैल्यू क्या है? सी आर तक पहुंचना चाहिए, आर के वैल्यू तक पहुंचना चाहिए। सो सी इज इक्वल टू 1 आर, दैट्स इट। एंड यहां पे सिर्फ हम लोगों को प्रिंट करना है व्हाट? स्टार। एल्स, इसके एल्स में जब आएंगे तो यहां पे प्रिंट करना है हम लोगों को व्हाट? स्पेस। तो यहां पे आई गो विथ व्हाट? स्पेस, दैट्स इट। एंड चेक करते हैं अपना जो अपर पार्ट है इस डायमंड का, दैट इज अप पिरामिड में, वहां पे रिस्पेक्टेड चेंजेस हुआ है या नहीं। सो इफ आई गो विद द नंबर ऑफ लाइंस इज इक्वल टू लेट अस से 6, प्लीज ऑब्जर्व दैट आधा जो पार्ट है वो हॉलो बन चुका है। एंड नाउ सिंपली डाउन पिरामिड के लूप में हम लोगों को चेक करना है कहां पे स्टार्स प्रिंट करना है, कहां पे स्पेसेस प्रिंट करना है, दैट्स इट। सो मैंने आउटर लूप में कोई चेंजेस नहीं किए, स्पेस के लिए कोई चेंजेस नहीं किए। सो वी आर सिंपली मेकिंग द चेंजेस व्हाइल प्रिंटिंग दिस स्टार्स, राइट। सो यहां पे अभी सबसे पहला डिसीजन मेकिंग यहां पे होगा इफ आर का वैल्यू इज इक्वल टू अपना, जब आर का वैल्यू लास्ट वैल्यू है, सो लास्ट वैल्यू क्या होगा इस आर के लिए? सो यहां पे लास्ट वैल्यू होगा आर का लाइंस माइनस 1, एंड यहां पे हम लोगों को प्रिंट करना पड़ेगा व्हाट? स्टार। एल्स, इसके एल्स में जब आएंगे तो अभी सोचना है सी का पहला वैल्यू, सी का लास्ट वैल्यू के लिए स्टार, बाकी वैल्यूज के लिए आपको प्रिंट करने हैं स्पेस। सो सी का पहला वैल्यू देखो लाइंस माइनस आर। सो यहां पे इफ C is equal to I'll go with lines minus R, and C का वैल्यू कहां तक पहुंच रहा है? C का वैल्यू 1 तक पहुंचना चाहिए। So C is equal to what? 1। तो उस समय ही आपको प्रिंट करने हैं स्टार। एल्स, इसके एल्स में इंडेंटेशन का ध्यान रखना है यहाँ पे जब प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। सो इसके एल्स में हम लोगों को रखना पड़ेगा व्हाट? स्पेस, दैट्स इट। सो लेट्स गो ऑन एग्जीक्यूटिंग दिस। How many lines you want? I want 7 lines, and please observe that 7 lines के लिए very nice hollow diamond pattern is printed. So आपके मशीन के ऊपर जरूर करके देखना है, बहुत ही इंटरेस्टिंग पैटर्न है ड्रॉ करने के लिए। थैंक्स फॉर द वॉचिंग, कीप डूइंग प्रोग्रामिंग, हैप्पी लर्निंग एंड थैंक यू वेरी मच।